बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादातो उलमा, मोहतरमो मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ज़ीवकार, जुमला अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसकी निस्बत उस हमारे अज़ीज़ बेटे के साथ है जिसने कुरान मजीद बुरहान रशीद को हिफ्ज़ करके इस सआदत को हासिल किया है। हमारे बरादर मोहतशम हमारे इस टोबा के अंदर एक ख़ूबसूरत और मसलकी हवाले से शुरू से ही एक अपना इमाम अहमद रज़ा के नाम पर अपना तशख़्ख़ुस रखने वाली शख्सियत हमारे भाई अल्लामा कारी मोहम्मद सखीउर रहमान साहिब सियालवी दामा इकबालहू, आपके बेटे, आपके लख्ते जिगर, जिनका नाम ही बहुत खूबसूरत है, सादुल हुसैन। तो उन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है। मेरी दुआ है खल्ला के आलम हमारे इस अज़ीज़ बेटे को हुसैन की सआदतें नसीब फरमाए, खुशबख्तियाँ नसीब फरमाए और दीन की सरबुलंदियाँ नसीब फरमाए। और जिन्होंने पढ़ाया है हज़रत कारी साहब किबला भी तशरीफ़ फरमा हैं और जिनकी ज़ेर निगरानी पढ़े हैं हमारे भाई अल्लामा कारी मोहम्मद फ़ारूक साहिब किबला, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सब के लिए दुआगो हूँ, बच्चे के लिए भी मुबारकबाद, इनके वालिदैन के लिए भी, और इनसे बढ़कर इनके मेहनती उस्ताज़ के लिए। अल्लाह करीम इन सब को खैर बरकत नसीब फरमाए। और जितने अजीज़ हम यहाँ बैठे हैं, हम सब के लिए भी ये एक दावत है कि हम भी अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके आएँ और ये खुशी वाला लम्हा अल्लाह हमें देखने की भी तौफीक अता फरमाए। और उलमा फरमाते हैं कि जो बंदा आलिम होकर या कारी होकर अपने बच्चे को दीन पढ़ाता है तो दो मैसेज होते हैं। एक तो ये है कि वो इस दीन से मुतमइन है, तो इसलिए वो अपने बच्चे को दीन की तरफ लेके आ रहा है। और दूसरा ये है कि इतने तेज़ और पुरफितन दौर के अंदर जो लोग दीन और दीनदारों को ताने का निशान बनाते हैं, वो उन सब के मुंह पर एक तमाचा भी रसीद करता है कि इज्जत तुम नहीं दे सकते, इज्जत कुरान ही दे सकता है। तो ये दो मैसेज होते हैं, इसलिए आप भी इस मैदान में आगे आइए। अल्लाह करीम हमारी औलादों को हुजूर का खादिम बनाए और ये दीन मतीन सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे कबल आपने एक जानदार और शानदार खिताब समात फरमाया। मेरे बरादर अकबर, मेरे मुखलिस, मेरे मुशफ़िक और मेहरबान भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहिब सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका अल्लाह करीम आपकी आवाज़, अंदाज़ और परवाज़ में मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। आपके इदारे और आपकी शख्सियत के ज़रिए से जो हमारी मिल्लत और मसलक और मुल्क की खिदमत हो रही है, अल्लाह ताला उसमें दवाम बल्कि कबूल आम और ताम नसीब फ़रमाए। मैं यहाँ पर कारी साहब के साथ साथ इनके वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ग़ुलाम रसूल साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपकी तीसरी नस्ल को ये सआदत बख्शी है, माशाअल्लाह। और ये दीन की सआदतें अल्लाह करे कि ये नस्ल दर नस्ल क़यामत तक चलती रहें। और हम सब जितने बैठे हैं इस दीन से वाबस्ता, अल्लाह हमारी नस्लों को भी इसी तरह दीन मतीन हासिल करके और ये खिदमात पूरी दुनिया में आम करने की तौफीक अता फ़रमाए। मैंने जो आयत तैयबा पढ़ी है उसके अंदर जो इश्तिहार पर टाइटल मेरी नज़र से गुजरा, उस हवाले से चंद ज़रूरी गुजारिशात तरबियत औलाद के हवाले से। याद रखिए, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा औलाद होती है और इस औलाद को देने के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा उनकी तरबियत होती है। हदीस शरीफ में ये फरमाया कि कोई वालिद अपनी औलाद को इससे बेहतरीन तोहफ़ा दे ही नहीं सकता कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर दे। ये सिहा में हदीस शरीफ मौजूद है। तो इस वास्ते ये जो तरबियत है ये बहुत ज़रूरी है। माहिरीन कहते हैं कि जो तालीम होती है उसके साथ बंदे के पास मालूमात आ जाती है, इंफॉर्मेशन का एक ज़ख़ीरा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जो तरबियत होती है उसके साथ उसमें निखार पैदा होता है और उसको पता चलता है तरबियत के बाद कि मैंने जो तालीम हासिल की है इसको अप्लाई कहाँ करना है।
इसको मैंने इस्तेमाल कहाँ करना है और इस्तेमाल कैसे करना है। ये तालीम और तरबियत का फ़र्क होता है। आप ऐसे ही समझें कि तालीम का मतलब ये है कि आपको वो पहाड़ मिल गया जिसमें सोना है, लेकिन तरबियत आपको वो मैदान मिलता है कि वो सोने को कुंदन बना के किसी गले का जेवर बना देता है। तो इस वास्ते तालीम का एक अपना मियार है और मोराल है, और जो तरबियत है इसका एक अपना मोराल है और इसका एक अपना हिस्सा है। लेकिन उलमा फरमाते हैं, ये बात सुनने वाली है, तालीम से बस औकात शोर पैदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा तालीम का जोर आ जाए ना, हमने पढ़ा भी है, 3 साल मैंने पढ़ाया भी है, अब भी गाहे गाहे तलबा से मेरी मुलाकात रहती है, तो ये 2-4 ज़रा पढ़ जाए ना क्लासें और सीगे, तो ये हमारी तकरीर कम सुनते हैं, बीच में से सीगे और लफ्ज़ों की गलती ज़्यादा तलाश करते हैं। ये एक अमूमी तौर पे बात होती है, जज़ाकल्लाह। तो ये जो एक इल्म का जोर होता है ना, ये बसा औकात जोर शोर पैदा कर देता है, और जो तरबियत होती है वो इस सारे मामले के अंदर से, यकीन फरमाएं, शोर के अंदर एक लफ्ज़ का इजाफा कर देती, और वो है आइन। पहले शोर था, अब आइन आ गई तो उसने शऊर पैदा कर दिया। तो ये जो तरबियत है ये शऊर का नाम है। तो इस वास्ते तरबियत इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। आप इस बात से अंदाज़ा करें, ये तो हमारा मुल्क है कि इसमें बच्चा अभी तकरीबन 6, 7, 8 किलो का या 10 किलो का होता है, और इसका बस्ता 12 किलो का होता है, और ये उठा के स्कूल जा रहा होता है। आप अगर गूगल सर्चर भी बैठे, आप सर्च करके देखें, जितने यूरोप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पहले 7 साल तक बच्चे को बस्ता उठाने की इजाज़त ही नहीं होती। वो स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। वहाँ पर क्या है, उनकी तरबियत की जाती है। वहाँ पर बाकायदा तौर पर इनको बताया जाता है कि तुमने बैठना कैसे है, उठना कैसे है, लेटना कैसे है। जानबूझकर 2-4 बच्चों को गिरा देते हैं कि तुमने इनको उठाना कैसे है, इनकी हेल्प कैसे करनी, इनको पानी मांगे तो कैसे पेश करना है। 7 साल का उनकी तरबियत होती है। फिर कहते हैं वो साइंसदान बन जाते हैं। तो सानू घर दे विच ही ABC सिखा के फिर स्कूले कढ़िया जाता है। इत्थे तो कुट-कुट के बच्चे का वो हाल होता है कि इन्हें की बनना बड़े होके। मतलब इसकी जो परवाज वाले पर हैं वो पहले ही हम काट चुके होते हैं। तो आप इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो वो यही बात है, बच्चे की सबसे पहले तरबियत पर जोर दें। और सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे ना फतावा रज़िया में एक सवाल हुआ। सवाल ये था कि माँ बाप के हुकूक तो सारे बयान करते हैं और सबको पता कि ये माँ बाप के हुकूक हैं, आप ये बताएं औलाद के भी कोई हुकूक हैं जो माँ बाप ने पूरे करने हैं? ये आला हजरत से सवाल था। सैयदी आला हजरत पे सदके जाऊं, वर्के 8 ही लिखे ने तो कड वट दिते ने। तकरीबन 90 के करीब आला हजरत साहब ने हुकूक बयान फरमाए, 90 के करीब। और बात कहां से शुरू की, फरमाया जो औलाद के हुकूक माँ बाप ने पूरे करने हैं, पहला हक ये है कि उनके लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया जाए। अच्छी माँ का, नेक साले माँ का इंतखाब किया जाए, किरदार की अच्छी माँ हो, ताकि वो अच्छी नस्ल भी मुहैया करे, और कल को बच्चे गली में जब चले तो उनको ताना ना मिले जानने आ तेरी माँ हो, ये ताना ना मिले, वो सर उठा के चलने वाले हो। आप देख ले, मुफ्ती साहब फरमा रहे थे हुजूर गौसे पाक की बात, हजरत बख्तियार काकी की बात, आप उनकी माओं को देखें ना, ये फैज कहां से उन तक पहुंचा है, माओं की वजह से पहुंचा है। तो इस वास्ते अच्छी मां का इंतखाब किया जाए। और दूसरे नंबर पर फरमाया उनके लिए सारी जिंदगी हलाल खाने का इंतजाम किया जाए, हराम से हमेशा बचाया जाए। फिर उनकी सब्र पर तलकीन की जाए। बल्कि यहां तक फरमाया कि जब औरत उम्मीद से हो जाए तो शौहर का हक बनता है खुद भी पाबंदी करे, और औरत को भी कहे रोजाना कुरान भी पढ़, नमाजें भी पढ़, इसका असर भी बच्चे पे होता है। ये औलाद के हुकूक में से है। और उसके बाद उनकी निगहदाश्त, फरमाया बच्चा पैदा हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखे, उसका अकीका करे, उसका सर मुंडवाए, और उसके बाद फरमाया कि उसको अच्छी गोद में डाले। समझ आ रही है ना जी? और औरत से कहे कि जितनी देर बच्चे को दूध पिलाना है 2 काम कम अज कम करे, या बावुजू, और बावुजू नहीं तो कम अज कम दुरूद पढ़ती रहे। ये औलाद के हक हैं जो हमने पूरे करने। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अच्छा नाम रखना ये भी औलाद का हक है। सैयदना फारूक आजम के ज़माने में एक शख्स आया, उसने कहा जी मेरे मुंडे ने मैनू मारे है, तो एनू जरा फड़ो। हजरत फारूक आजम ने फरमाया ठीक है मारा है, ये पूछा जाएगा, लेकिन जब तक सबब ना मिले तो उमर मार नहीं सकता। तो आपने बच्चे को तलब किया, हाँ भैया तेरा प्यो है? उन्हें आख्या अब्बा जी ने। क्यों मारे है? उन्हें आख्या सरकार इतनी सख्ती आप क्यों कर रहे हैं? तो आपने फरमाया तुहानू कोई नहीं पता कि माँ बाप का कोई हक है? वो देसी जिहा बंदा सी ते सड़िया जमाने दा फिरदा सी। उन्हें आख्या माँ बाप का भी कोई हक है या कोई साडा भी है? ये बात सुनने वाली है। तो जाहिर सी बात है बंदा जब जमाने में निकलता है तो बहुत सारी चीजों का पता चलता है।
तो कहा जी आपका भी है तो इनका भी है। उन्होंने कहा हजरत मेरे ऊपर जो हक है मुझे बतलाइए, मैं आज के बाद कोताही नहीं करूंगा। तो फरमाया तेनू कोई नहीं पता। फरमाया ये मेरे अब्बा जी बैठे, आप हक बयान कर दें, अगर इसने मुझे एक भी दिया है तो मुझे अभी सजा दे दें, और अगर नहीं दिया तो मुझे हक दो तो सही ना। समझ आ रही है? ये हजरत फारूक आजम के जमाने की बात है। तो आपने उस बोड़े की तरफ तवज्जो की, आपने फरमाया तू तो कहता है इसने मुझे मारा है, हालांकि तेरी औलाद का पहला हक ये था कि अच्छी मां का इंतखाब करे। तो बच्चा रो के खड़ा हो गया, उसने कहा पूछो मेरे बाप से इसने अच्छी मां का इंतखाब किया। ये एक नाचने वाली पर फिदा हो गया था और उसी के साथ ब्याह, मैं ओदे विचों जमया जड़ी नचण वाली है, दसो मैं की करा। मुझे तो जमाने वाले ताने देते हैं, दूसरा हक अच्छा नाम रखो। पर मैं पूछो मेरे प्यो ने नाम की रखा मेरा, चमगाडर नाम रखा हुआ था, कहता ये मेरा हक है। सज्जू खब्बू बिल्लू ये नाम नहीं रखने चाहिए, अच्छे नाम रखो। नामों का भी असर होता है। और फिर आपने फरमाया इसके बाद, फरमाया जब होश बच्चा आ जाए तो उसको दीन सिखाना चाहिए, बच्चे का हक है। फरमाया पूछो मेरे बाप से इसने एक चीज मुझे सिखाई है जो मैंने इस पर अप्लाई किया, वो क्या? कहा मैं बकरियां ऊंट चराता था और एक दिन मैंने कहा अब्बा जी है बकरियां दा ते ऊंटां दा की करना है? तो उसने कहा जी फुला इलाके में चराएगा तो दूध ज्यादा, फुला इलाके में चराएगा तो ये जो इनका गोश्त बढ़ जाएगा, फरबा हो जाएंगे। और उसने कहा ये बकरियां ते भेडां ते ऊंट कदी कदी आपस च लड़ पैंदे ने, टकरा मार देने, इन्हां दा की करां? फरमाया पुत्र दो सोटे ओनू मार, दो ओनू मार, सारे सीधे हो जाएंगे। उसने कहा लो जी ऐ मेरे अब्बे ने मैनू सिखाया है, मैं जब पिछले हफ्ते घर आया तो अम्मी अब्बा लड़ते पै सन ते कायदा कानून मेरे ज़हन नहीं सी भी लड़न वाले नूं सीधा किवें करीदा है, ते मैं फिर वरत्या है। तवज्जो कर रहे हैं आप हजरात? ये हजरत फारूक आजम के जमाने की बात है भाईजान। तो इस वास्ते ये तरबियत करना औलाद की जरूरी है। हजरत फारूक आजम रो पड़े, फरमाया बूढ़े शुक्र कर तेरे बच्चे ने तुझे कत्ल नहीं किया, इसने अभी तुरे दिया, इसका हक अदा करो। तो औलाद का हक है इनकी तरबियत करना, हलाल खिलाना और इनका अच्छा नाम रखना। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इफ्ताहू सिबियानकुम बिअव्वल कलिमतिन ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया तुम्हारा बच्चा जब जबान खोले तो सबसे पहले उसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलना चाहिए, उसकी जबान से अल्लाह का लफ्ज निकलना चाहिए। ये तरबियत, ये आला हजरत साहब ने भी इस बात को लिखा और ये वैसे तरबियत का भी हिस्सा है। और फिर सैयदी आला साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस बच्चे की तरबियत करने के साथ साथ इसको दीन सिखाए, और दीन सिखाने के बाद फरमाया कंजूसी से काम ना ले, हफ्ते में कम से कम एक मरतबा गोश्त खिलाए। समझ आई? फरमाया इनकी खुशी पर इनको शाबाश दे, और जब गलती हो तो उस गलती का तयन करने के बाद सजा दे, लेकिन सजा में कभी भी चेहरे पर कुछ ना मारे, इतनी सख्त सजा ना दे कि हड्डियां तोड़ दे। और फरमाया कि ज्यादा बेहतर है कि अपनी आंख से समझाए। ये हकूक बयान हो रहे हैं जो औलाद के हमने अदा करने, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के, ये तरबियत का हिस्सा है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, दीन की ये तालीम है। नबी पाक अलैहि सलाम ने शोबुल ईमान शरीफ में हदीस है, आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा जो कोड़ा है ये अपने घर की नुमाया जगह पर लटका रहना चाहिए। और फारूक आजम पूछा करते थे कि तुम्हारे घर के अंदर कोड़ा लटक रहा है तो इसका क्या? ये कोड़ा एक सजा देने का आला है, उसके साथ सजा दी जाती है। पहले जमानों के अंदर, अरब के अंदर आज भी राइज है ये कोड़ा। तो कहा कि इसका क्या फायदा होगा? तो फरमाया कोड़ा घर में लटकाने के बाद कह दिया करो कि ये तुम्हारी तरबियत के लिए और हुस्ने अदब के लिए हमने लटकाया है, हम तुम्हारे लिए कमाते हैं, बाहर जाते हैं, 100 सज्जन 100 दुश्मन बनाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें उसके बदले में जो तुम दे रहे हो वो बेअदबी और बदतमीजी की सूरत में, अगर तुमने हमारी इज्जत और एहतराम किया, दीन का किया, तो आपको सब कुछ मिलेगा, वरना फिर आपकी खुराक कोड़े से पूरी की जाएगी। समझ आई? कोड़ा नुमाया जगह पे घर पे लटकता रहना चाहिए। फरमाया कि ये तरबियत है और ये औलाद के जो हकूक है उनमें से हक है। फरमाया ये खामोश मुबल्लिग होता है जरा कान ते लमके अखल होता है, खामोश मुबल्लिग कान ते लमके अखल होता है, और उन्होंने पता जे मैं हरकत की थी तो बाबे और थले आ जाना है। तो इस वास्ते ये औलाद के हकूक पूरे कीजिए। और फिर सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप घरों में पूछा करते थे कि तुम्हारे घरों में ये कोड़ा है, और पूछा जाता क्यों कहते हैं? फरमाया नबी पाक फरमाते थे घोड़ा अच्छा, ये कोड़ा नुमाया जगह पे लटकाओ चूंकि ये भी तरबियत करने में तुम्हारी मदद करता है, मर्दों की भी, औरतों की भी, बच्चों की भी, तो इसलिए इसको लटका देना चाहिए। और आला हजरत ने फरमाया दुनियावी वजह से सजा नहीं देनी चाहिए, दीनी वजह से सजा देनी चाहिए। बच्चा 7 साल का उम्र का हो जाए तो नमाज के लिए कहा जाए, 10 साल का हो जाए तो मार के पढ़ाई जाए, लेकिन मार के लिए वही म्यार है जो मैं पहले अर्ज कर रहा हूं।
समझ आ रही? उसके बाद फरमाया इसको दीन सिखलाइए, और दीन में सबसे बड़ा बाब जो आपने फरमाया, फरमाया अदब सिखाइए। सबसे बड़ा बाब अदब का है, और इस पुरफितन दौर के अंदर अदब ही की तो जरूरत है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात को देखें तो आपने भी यही बात इरशाद फरमाई, अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल, फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पूछा क्या क्या? फरमाया हुब्बा नबिय्यकुम व हुब्बा आले नबिय्यकुम व हुब्बा अला तिलावतिल कुरान। फरमाया कि अपनी औलाद को तुम अपने नबी का प्यार सिखाओ। और यहाँ शारी ने हदीस में लिखा नबी का प्यार आप सिखा सकते हैं। कैसे? फरमाया अपनी गोद में बिठा के आप अगर ये कहें कि बेटा ये जो सितारे हैं मेरे बुलाने से नहीं आ सकते, लेकिन हमारे जो नबी थे इशारा करते थे चांद भी आ जाया करता था, तो वो मोहब्बत सीख जाएंगे। और आप अगर आपने ये कहा साढ़े नबी तो मार के टुर गए तो साडा सलाम भी नहीं सुनते, तो क्यों अंगूठे पे चुमदे हो? तो फिर तो तुसी सिखा लिया ना। तो अपने किरदार के साथ भी हम नबी का प्यार सिखा सकते हैं। जब रबीउल अव्वल का महीना है तो सबको बताया जाए 14 अगस्त नू पाकिस्तान आया है, ये रबीउल अव्वल नू कुरान दा साहिब आया है। नबी पाक की मोहब्बत इस अंदाज में डाली जाए उनके सीनों के अंदर, और कहा जाए ए पुत्र मैं जेड़ा तैनू प्यार प्या करना ना, ये मैं तेनू कोई नहीं सी करना जे मदीने दा ताजदार ना हुंदा था। बच्चे के दिल में खुद ब खुद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और आले नबी का प्यार, नबी पाक शोबुल ईमान शरीफ में हदीस मौजूद है, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में इसको लिखा। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उस वक्त तक कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक सारी कायनात से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, और मेरा घराना उसे अपने घराने से महबूब ना हो जाए, और मेरी अहले बैत उसे सारे जमाने की अहले बैत से महबूब ना हो जाए। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की जो आले पाक है उसकी मोहब्बत, उनकी कुर्बानियां सिखाइए। आज हम जब मुहर्रमों पर भी तकरीर करते हैं तो हम इमाम हुसैन की कुर्बानियां, शुजाअत और जज्बा और इसार और उनका कुरान और उनकी नमाज और उनका सजदा, उनका तकवा, उनका पर्दा, इसको बयान नहीं करते। हम तो मसाइब बयान करते हैं, ओ लुटे गए, ओ जेड़ा हुसैन है वो लुटिया नहीं गया, जेदे कोल पूरी जन्नत की सरदारी होवे वो कित्थों लुटिया गया? यार खुदा का खौफ करें, वो नहीं लुटिया गया। ये औरों का अकीदा है, हमारा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि ये उनका था सब्र। ये क्या था? उनका सब्र। वरना हकीकत ये है वो इशारा कर दे तो सारे मसले ही हल हो सकते हैं। ये सब्र और इम्तिहान था जिसको उन्होंने बर्दाश्त फरमाया। और ये जो आज हमें कहते हैं कि हजरत अली वहां पर मदद करने नहीं कहते, तुम तो हजरत अली को मुश्किल कुशा कहते हो, तो मैं क्या पैदा होते ही इमाम हुसैन के नबी पाक को भी पता चल गया था, सैयदा कायनात को पता चल गया था, मौला मुर्तजा को पता चल गया था कि हमारे इस बेटे ने शहीद होना है। तो मैं आख्या उस वेले उन्होंने दुआ क्यों नहीं कराई? कहता यार गल तो ठीक है तेरी। तो मैं क्या क्यों नहीं कराई? कहना मैंने तो नहीं पता। मैं क्या पता होंदा तो सुनी ना होंदा, बाद में तू एतराज ही ना करता। तुम्हें असल जब नबी पाक को पता है वो दुआ कर दें डूबा सूरज वापस आ जाए, ऐसा ही है ना, चांद टूट जाए, आप जो कहें वो हो जाए, तो क्या दुआ करते या अल्लाह हुसैन की मुसीबत टाल दे, ये शहीद नहीं होना चाहिए? तो टाल नहीं सकती थी, पर यही दुआ की या अल्लाह इसको सब्र देना है। समझ आ रही है ना? और इसका जवाब सुन लीजिए। मैं हजरत उलमा बिलखुसूस हजरत शाह साहब की तवज्जो चाहता हूं, और वो ये है भाईजान पता था लेकिन इस्तिकामत की दुआ की। वजह क्या है? आप अगर दुआ कर देते ना तो फिर भी लोग कहना सी वेखे आपने बचा ले, नहीं तवज्जो फरमाई ना, ये भी नहीं किया आपने। और फिर मैदान में तैयारी करवा के भेजा, सजदे में थे ऊपर बिठाया, फरमाया कि सजदा तेनू करना पैना है, आज प्रैक्टिस कर, देख तेरा नाना सजदा कैसे करता है। कंधों पे बिठाया और इमाम अली पाक को सवारी करवाने का तरीका बताया। समझ आई? जबान चुसवाई। तवज्जो नहीं कर रहे कि प्यास बर्दाश्त करना आसान हो जाए। अल्लाहु अकबर। ये तैयारी हो रही है। बाबा ए गल सुनिया जे, मैं देसी बंदा तो देसी तरीके गल करा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे दुआएं करते तो कोई बातें कर रहे वे ऐ हुण मिन्नता ते तरले वाली गल आ गई है। भाईजान जिनका बच्चा नालायक होता है, तवज्जो फरमाएंगे मेरी तरफ, जिनका बच्चा नालायक होता है वो पीछे सिफारिशां लब देने जे किसी तरह ये इम्तिहान चो पास हो जाए तेनू होवे भी कुछ ना। जिनका बच्चा हुसैन जैसा है वो सिफारिशें नहीं करते, वो कहते हैं तैयारी हमने करवाई है, जो सवाल होगा हुसैन हल करके दिखा देगा। तो इस तरह आले रसूल का प्यार, उनकी कुर्बानी, उनकी शुजात, उनकी बहादुरी, उनका जज्बा ये बयान किया जाए ताकि पता चले आले रसूल क्या है। तवज्जो है ना हजरात? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो कुरान मजीद है इसकी मोहब्बत लोगों के सीनों और दिलों में डाली जाए।
अब मैंने ना एक जगह तकरीर की, आपको पता है हर को 2-4 महीने तो बाद कोई ना कोई बदनसीब मेरे गाटे फिट हो जाता है। और ये जाहिर सी बात है, जब मैंने मसलक का काम करना है तो ये काम तो फिर होना ही होना है ना। और मैं कभी भी नहीं घबराया अल्लाह रसूल के करम से, और कभी जवाबी कार्रवाई भी नहीं की। मेरे को टाइम ही कोई नहीं। जेड़ा साडे नाल टकरांदा है, समर अब्बास नाल नहीं टकरांदा, वो अकीदा है रजा नाल टकरांदा है, और फिर रब उसको जलील करता है। और फिर वो मोरियां लभदा भी मैं केड़ी मोरी च वड़ के मरा, मैं क्या गैरत वाली मोरी च वड़ शायद जिंदा हो जाए। समझ आ रही ना? तो इस वास्ते कई बदनसीब मिलते रहते हैं। तो मैंने एक जगह तकरीर की तो ये कहता है ए जी इत्थे फिर सहाबा दा तो जिक्र ही कोई नहीं। अब मैं क्या खलोए, वैसे तो लफ्ज़ आल में सहाबा भी होते हैं, समझ आई ना? अगर इसकी आल में अमूम भी है, समझ आई, इसमें सहाबा होते हैं। और आल ये तो अगर आप रिवायात इमाम राजी को पढ़ के देखें तो फरमाया कुल्लु नकीयन व तकीयन फहुवा आली। नबी पाक ने फरमाया क़यामत तक जो मुत्तकी परहेजगार है वो भी मेरी आल में है। आल मुत्तबे को कहते हैं, आल पैरोकार को कहते हैं। अगर इस एतबार से देखे तो सहाबा का जिक्र तो हो गया, लेकिन अगर तेनू नहीं ना समझ आउंदा ते आ तेरियां जरा अखां खोला इमाम अहमद रजा दे सुरमे दे नाल। और वो ये है, नबी पाक ने फरमाया कुरान का प्यार सिखाओ। तो मैंने कहा कुरान से प्यार तू तब तक कर ही नहीं सकता जब तक सहाबा से प्यार ना करे। कहा क्यों? मैं कहा कुरान जमा करके दिता ही सहाबा ने है, तो सहाबा को मानेगा तो तभी कुरान को मानेगा ना। सहाबा की अदालत पे यकीन होगा तो तब कुरान पे यकीन होगा, वरना मान ही नहीं सकते हो। ते ए जिहड़ी तुहानू आदत है ना, इधरों गल होवे ते अहले बैत नूं कड्ढण दी, ते इधरों गल होवे सहाबा नूं कड्ढण दी, नहीं, सुनिया च आदत नहीं होनी चाहिए। नबी की आल के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है, और नबी के असहाब के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। समझ आ रही? तवज्जो है हजरात आपकी? तो जरा इस बात को आप समझने की कोशिश करें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम यूं तरबियत फरमाते हैं। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम आपके पास ना एक बच्चा लाया गया, तवज्जो है, अबू दाऊद शरीफ में है, रिवायत मौजूद है। एक बच्चा लाया गया कि ए बच्चा ना किसी दे हत्थी नहीं चढ़दा ते ए ना खजूरां नूं वट्टे मारदा है ते पक्कियां खजूरां सिट के खांदा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। वो नबी पाक के सामने पेश किया गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत देखिए। आपने करीब किया, सर अक़दस पे उस सर पर हाथ फेरा और उन्होंने आप फरमान लगे। अब ये बात सुन लीजिए जरा, मसला भी है आपके लिए। फरमाया पुत वट्टा मार के ना थले सिटिया कर, जड़ियां थले पईयां होंदियां ने वो खा लिया कर, तुहाडे वास्ते इन्नियां ही काफी ने, ए थले वालियां खा लिया कर। यहां पर मसला भी सुन लें, नीचे गिरी हुई खजूरें बच्चा खा ले तो खैर है, वड्डे जानबूझ के ना खाएं। नहीं तवज्जो फरमा रहे। बड़ों के लिए मसला और होता है, ये बच्चों का मसला है। और बच्चा अगर कोई चीज आपकी दुकान से या मूंगफली चौक के खा ले तो फिर कुटिया मारिया भी ना करो। हाँ बच्चा है ना, तो यहाँ फरमाया वट्टा मार के ना सिट्टी ते जड़ी थल्ले डिगी हुई चौक के खा जाए। अब नबी पाक ने ये कह के ना इंज करके वेख के हजूर ने फरमाया या अल्लाह तू इसका पेट नहीं भर देता। ऐनी कहण दी देर सी, वो बच्चा थल्ले डिगिया भी नहीं सी खांदा। किसने पूछा की होया? फरमाया मालका ने ढिड ही इंज दा भरिया है ना, मैनू भुख लगदी कोई नहीं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ये तरबियत, अल्लाह अकबर। हजरत आमिर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप छोटे बच्चे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों को ना साथ बिठा के खाना खिलाते थे और आप तरबियत करते। आप फरमाते हैं या गुलाम सम्मिल्ला, ए छोटे बच्चे जरा बिस्मिल्लाह पढ़ ना, पहले तरबियत हो रही है। और उसके बाद फरमाते हैं कुल मिम्मा यलीक, फरमाया जेड़ा तेरे नजदीक खाना है वो, ये नहीं कि ओ फिर इधर लेके आनी है, नहीं, फरमाया करीब से खाना खा। वकुल मिम्मा यलीक, और फरमाया बिल्कुल करीब वाला खाना तू खा। समझ आ रही है? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम आप तरबियत फरमाते हैं। तो ये जो तरबियत औलाद है, यकीन करें ये इतना बड़ा बाब है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं तो हमारी आधी टेंशनें हमारे घर से वैसे ही खत्म हो जाती हैं। और आजकल हमने एक सौखा तरीका रखा हुआ तरबियत का। बच्चा नहीं मानता, गाल नहीं मानता, मोबाइल दे दो, रोंदा है मोबाइल दे दो, और उडी एडा हजरत मोबाइल दिंदे ही चुप, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। जबकि हमारे बुजुर्गों की ये तालीम नहीं है। ये मोबाइल जब से आया है ना, इसने यकीन करो आधे बच्चे वैसे अगवा कर लिए हैं। तो इस वास्ते इन चीज़ों पर तवज्जो करना ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। और सूफिया ने यहाँ पर एक बात कही है, चूँकि हमारे दरमियान भी सियालवी साहब किबला बैठे हैं, हमारे बड़े मोहब्बत वाले, और दीगर जितने उलमा तशरीफ फरमा हैं, हम सूफिया के मानने वाले हैं। और हुजूर पीर सियाल लाजपाल वो कैसे सूफी, कैसा अदब करते अपने पीर खाने का, कि जब पीर खाने ने कहा कि कोई कुत्ते दे दे हमें रखवाली के लिए, तो आपने और अपने बच्चों के गले के अंदर पटे डाल के चले गए कि हम ही हैं आज इस दर की रखवाली करेंगे। यार क्या अदब है।
सूफिया कहते हैं अपने बच्चे को सखी खुद बनाया करो। तो पूछा कि हम कैसे बनाएं सखी भाई? फरमाया कि जब कोई बार फकीर सदा लगाए ना तो 10 रुपये बच्चे नूं दे के ना उन्होंने कहना पुत्र ए अल्लाह दी राह ते दे के आ, ते जेड़ा अल्लाह दी राह ते देवे अल्लाह उन्हें दिंदा है। और उसको जेहन पक्का करने के लिए जब वो वापस आए ना तो उन्होंने कहना भी आ 10 रुपये तेरा इनाम है, वेख्या तू दिता ते अल्लाह ने तेनू दे छड़िया, पहले मैं तेनू को नहीं सी देना, ये तू चंगा काम किया ते मैं तां दिता है। और मैं तुम्हारा बच्चा सखी हो जाएगा। 2-4 बारी करें वो फिर फकीर आना, तुसी सुते होने जगाना, अब्बा 10 रुपये कट मैं देने ने, ओनू अपनी कमीशन दा होना है, लेकिन वो सखी बन जाएगा, ये बात याद रखना। फरमाया हाँ अपने बच्चे को सुलह वाला खुद बनाए। ये सूफिया ने लिखा है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो कहा वो कैसे? फरमाया उनको बताया जाए कि हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन ने सुलह ही फरमाई थी और उस सुलह का उम्मत को फायदा हुआ था। हाँ, और सुलह शैतानों को अच्छी नहीं लगती। मैं जंग में अहमदपुर शर्किया तकरीर कर रहा था तो वो पीर आशिक हुसैन बारवी साहब की बला तशरीफ ले आए। मैं जान लगा कहते यार मैनू एक गल दस, इतने बंदे की कहते हैं हजरत अमीर मुआविया इमाम हसन की सुलह हुई है, तो कई बंदे नहीं मानते। तो यार तारी साहब तेनू अल्लाह ने सलाहियत दी है, एवं 2 जुमलियां च गल जांदा जांदा जवाब दी जा। मैं आख्या इमाम हसन हुसैन ने जन्नत दे सरदार ते सरदारां दे फैसले मिरासियां नू समझ नहीं आउंदे हुंदे। मैं कहा लो जी सलाम अलैकुम, मैं जानदा पिया ही ने, कहते जी जवाब हो गया। तो इस वास्ते जो आज भी इस फैसले को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये वो मुसल्ली और मिरासी हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस भाई इनको क्या पता? तो अपने बच्चों को बताएं कि तारीख इस्लाम का ये हिस्सा है, सुलह हुई थी और ये उम्मत एक पेज पे जमा हो गई। और उनको बताएं अपने भाइयों को माफ करें। कहा वो कैसे? फरमाया उनको बताओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाकी 11 भाई थे जिन्होंने एक अरसे तक उनके साथ बड़ा अजीब रवैया रखा, लेकिन हजरत यूसुफ ने सबको माफ फरमा दिया। तो अपने बच्चों को खुद सखी बनाएं, अपने बच्चों को खुद सुलह वाला बनाएं, अपने बच्चों को माफ करने वाला बनाएं और अपने बच्चों को खुद बहादुर भी बनाएं। तो कहा वो कैसे बहादुर बनाएं बच्चे को? समझ आई? हमारे यहां तो बच्चे को छोटे थे ओए बाहर ना निकली बहू आ गई ते तुसी अपने बच्चे को बहादुर की बनाना जरा बहू तो ही डरिया रहिंदा है। समझ आ रही ना? तो यहां बहादुर बनाने के लिए फरमाया जंगे बदर का वाकया पढ़ के हजरत मुअव्वज और माज का किस्सा सुनाया जाए कि बच्चे में भी इसके रसूल आ जाए तो सबसे बड़े गुरु अबू जहल जैसे का भी सर उतार देते हैं। तो ये अपने बच्चों की तरबियत, ये सूफिया का लेसन है, चैप्टर है, सबक है, बाब है, जो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया। मैं बात को आखिरी इख्तितामी हिस्से में दाखिल कर चुका, 2-3 मिनट में उम्मीद है बात खत्म हो जाएगी। और वो ये है हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम, इनके बारे में नबी का कौल भी है, वली का भी है। जमहूर के नजदीक ये नबी नहीं है, वली हैं, साले हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार है। बहरहाल अगर कोई नबी भी कहे तो बाज ऐसे इख्तलाफी मसले होते हैं, उनमें कोई माने ना माने तो सारे मुसलमान रहते हैं। बस औकात लोग ऐसे तमाशे करते, फलाने ने तुसी नहीं ऐदा मान देते असी तो फला तेरा ईमान की है तो फला ओ बात बह जा थले। इतने बड़े बड़े मसले पै ने जनाब। समझ आ रही ना मेरी बात की? कोई किसी को नबी मानना ना मानना छोटा मसला है, किसी का ईमान मानना ना मानना तो बड़ी दूर की बात है। नबी और गैर नबी, चूंकि नबी को अगर गैर नबी समझा जाए तो तब भी बंदा दायरा इस्लाम से निकलता है, और अगर गैर नबी को नबी समझा जाए तो तब भी बंदा दायरा इस्लाम से निकलता है। लेकिन जब इख्तलाफ आ जाए तो कोई भी नहीं निकलता है। तो फिर इतनी तलखियां ना पैदा करें एक एक मौजू को लेकर। खैर बात समझिएगा जरा। जनाबे लुकमान अलैहिस्सलाम, चूंकि कुरान में जिक्र है इसलिए, और तमाम मुफस्सिरीन ने यही जुमला लिखा है, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं। आपने अपने बेटे की वसीयत तरबियत फरमाई और अपने बेटे को क्या कहा? वह इज़ क़ाला लुकमानु लिब्निही, अपने बेटे का नाम नहीं लिया। नाम उनका या अनाम था या मशकम था या फिर उनका नाम सारान था। ये 3 नाम तफासिर में मिलते हैं उसके बेटे के, हजरत लुकमान के। लुकमान बिन ओनाका आपका नाम है, बड़ी हिकमत दिए गए। लेकिन आपने अपने बेटे को वह इज़ क़ाला लुकमानु लिब्निही, ए मेरे बेटे। उलमा फरमाते हैं नाम लेकर बेटे को समझाने से बेहतर है बेटा, पुत्र, प्यारा, सोना, लाल, ये कह के समझाया जाए। वो तकड़ा भी हो जाता है, बात जल्दी समझ भी जाता है, चूंकि इसमें उनसीयत ज्यादा होती है। तो इस वास्ते उन्होंने ये अंदाज और ये उसलूब अपनाया कि तरबियत हमने कैसे करनी है। और आगे क्या फरमाया? वह हुआ याइज़ुहु, और वो उनको वाज़ो नसीहत करने लगे। और यहां पर 2 बातें, वाज़ो नसीहत कर भी हो सकता है जो खुद कम अज कम जिस चीज की वजाहत कर रहा उसमें मुकम्मल हो, कम अज कम। इसी वास्ते इमामत भी वो कर सकता है जिसको इमामत के मसाइल आते हो। समझ आ रही मेरी बात की? और फिर आगे वो पहुंचाने की सलाहियत भी रखता हो।
तो हजरत लुकमान में ये दोनों सलाहियतें मौजूद थी। हाँ, फरमाया आतईनल लुकमान अल हिकमा, हमने लुकमान को हिकमत अता की है, वाहुवा याइज़ुहु, और वो आगे पहुंचा भी सकते हैं। तो ये दोनों कैफियत उनकी बयान कर दी गई। अब आप अपने बेटे को क्या कहते हैं? आपने फरमाया मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। सबसे पहले अकीदे की तरबियत फरमाई, सबसे पहले अकीदे की, उसके बाद आमाल की, और फिर हुकूकुल इबाद की, और फिर पड़ोसियों की आपने तरबियत फरमाई। और यहां पर मैं एक बात शोबुल ईमान शरीफ से एक रिवायत सुनाना चाहूंगा और फायदे से खाली ना होगी। जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े वजनी पत्थर उठाए हैं, वजनी लकड़ियां भी उठाई हैं, मेहनत मैंने बहुत की है, मैंने वजनी से वजनी लोहा भी उठाया है, लेकिन मुझे इतनी मुशक्कत नहीं महसूस हुई जितना गंदे पड़ोसी की मुशक्कत और वजन होता है। फरमाया पड़ोसी कभी गंदा ना बनाना। ये शोबुल ईमान शरीफ में रिवायत बकायदा तौर पे मौजूद है। हजरत लुकमान अपने बेटे की तरबियत कर रहे हैं। गंदा पड़ोसी, यही वजह है इंसान की खुशनसीबियों में से ये है कि इंसान का पड़ोसी अच्छा हो, इंसान का घर कुशादा हो, इंसान की बीवी अच्छी हो और रोजगार उसके शहर में हो, तो ये इंसान की खुशनसीबियों में से है। और एक रिवायत के मुताबिक इंसान की सवारी अच्छी हो, ये भी इंसान की खुशनसीबियों में से है। तो पड़ोसी का अच्छा होना। अब जेड़ा दे गुआंढी लड़ते भिड़ते हर वेले रहिंदे ने, यकीन करो डांगो डांगी, यकीन करो उनको सुकून नहीं आता। गंदा पड़ोसी हो ना तो बस औकात बंदा सो भी नहीं सकता कि पता नहीं हुणे ने की करना है, हुण की करना है। शरीफ बंदे के लिए तो वैसे ही मसला बन जाता है। तो फरमाया मैंने बड़ी मुशक्कतें उठाई हैं, पर गंदे पड़ोसी जैसी मुशक्कत कोई नहीं। तो फरमाया गंदा पड़ोसी नहीं होना चाहिए। इसी वास्ते आपके इल्म में होना चाहिए, साडे बुजुर्ग कहते हैं गंदे बंदे नाल साला कबर भी ना होवे, कहते हैं कि नहीं कहते? और ये मैं बुखारी शरीफ से अगर आप तवज्जो करें तो एक जल्दी से नुक्ता अर्ज करूं। बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर ये हदीस मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया जिन लोगों की जायदाद ज्यादा हो जाए ना, जायदाद ज्यादा हो जाए और वो नस्ली लोग ना हों और फिर उनके पास सवारियां ज्यादा आ जाएं, घोड़े वगैरह, तो फरमाया कि उनकी तबीयत बदल जाती है। हाँ, अगर उनके पास बकरियां आ जाए तो फिर भी तबीयत बदल जाती है। तो पूछा हुजूर इसका मतलब क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया जिनके पास जायदाद ज्यादा हो जाए, पहले नहीं थी, तो वो बसा औकात कमीने बन जाते हैं, फिर वो ऐदते भी कब्जाते, ऐदते भी कब्जाते, ऐदते भी कब्जा। वो तैनू जे लब गई है थोड़ी च बहुता पै गया ते जार जार के खा, सारियां ते चढ़दा फिरना है, फिर अदालत च भी जलील होना है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो ये जो कमीने लोग होते हैं ये उनकी सिफत होती है। अभी जो कुछ लब गया तो फिर दुनिया के पीछे पै गए हैं। एक तेरा पेट है और उस जगह नू काबू कर ला, हुण सारा शहर ही तेनू दे चढ़िए। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात? तो ये गंदी सिफत लोगों के अंदर होती है। ये नबी पाक ने फरमाया उनमें तकब्बुर पैदा हो जाता है, फिर वो एवं चलता फिरदा 6-5 साढ़े 5 फुट का फिरौन बनया फिरदा हुंदा है, यकीन करो। और फिर दूसरी बात नबी पाक ने फरमाया जिनके पास घोड़े हों, सवारियां आ जाएं, उनके पास भी तकब्बुर पैदा हो जाता है। लेकिन फरमाया बकरियां हों उसके पास, तो फिर उसकी तबीयत में तकब्बुर नहीं आजिज़ी पैदा हो जाती है। वजह यहीं पर लिखा है, फरमाया जो बंदा ये शेर हुंदा ना, शेर ओदी खलड़ी दे उत्ते बहना शुरू कर दे भी उसकी तबीयत में भी तकब्बुर पैदा हो जाता है। इतना सोबत का असर है। बकरी और भेड़ इसकी खाल पे बैठो, अल्लाह तुम्हारी तबीयत में नरमी पैदा फरमा देगा। ते जदों इन्हां दी गुआंढ और सोहबत मिल जाए तो इन्ना असर हुंदा है। तो फिर गंदा पड़ोसी होवे तो की होएगा? अच्छे पड़ोसी का इंतखाब किया करें। काश के सुन्नी हो, आश के रसूल हो, तो फिर काश के भरा होवे। समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते इकट्ठे रहने की कोशिश करें। ज्वाइंट फैमिली में हम बहुत तंग होते हैं। जेड़ी औरत ज्वाइंट फैमिली दियां सब तो ज्यादा नफरत फैलाती है ना, मैं नहीं रह सकती, जब ये खुद बूढ़ी होती है तो सारे बच्चों को यह सब तो ज्यादा दलीलां दिंदी बैठी होंदी है, कट्ठे रहा करो, कट्ठे रहने का फायदा आ। ते मैं कहा तू तो सारियां नूं किणी किणी कर छड़िया सी, तू तो किसी ने नहीं कट्ठे नहीं रहने दिता सी। उदों कहती सी नहीं हम इंजॉय नहीं कर सकते, हम अलग रहेंगे तो अपनी मर्जी से अपनाएंगे। हुण इन्हां नूं करन दे इंजॉय। ये ना दो कौमी नजरिया है ना। अपना अपनी धी होवे ना तो वह जवाई दे नाल बैठ के रोटी खावे तो कहना प्यार मुहब्बत है, ते जे अपनी नूं अपने मुंडे ना खावे कहना तवीत आ, जादू कीता या ये है ही जादू करनी, साडा मुंडा साडे नाल खांदा ही नहीं। तो अल्लाह दे बंदे जांदी करो किहड़े कमी पै गए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो गंदा पड़ोसी है, फिर उसने अपने बेटे को दूसरी वसीयत की। तवज्जो है हजरात? उसने कहा बेटे मैंने बड़ी बड़ी कड़वी चीजें खाई हैं, देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन फरमाया गरीबी से कड़वी चीज कोई नहीं है।
इतना हलाल कमाते रहना कि तुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अब पूछो है ना भरावां नूं जिन्हां नूं किसी को उधार लेना पैंदा है, या जब इसकी जेब खाली होती है तो फिर क्या गुजरती है। तो गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ना हलाल कमाएं हलाल खाएं, जुगाड़िए बन के ना रहो बे टोची लावांगे किधरों किधरों आज ना, ऐसा नहीं। हलाल कमा के हलाल खाएं, अल्लाह ताला उसको बरकत अता फरमा देता है। समझ आई। और 3 चीजों में बरकत बहुत ज्यादा है, लकड़ी बकरी कपड़ा, 3 चीजों में बहुत ज्यादा बरकत है। कम करके देख लो, खैर ही खैर ते बरकत ही बरकत हो जाएगी। अब ये दूसरी बात, तो फकीरी से पनाह मांगनी चाहिए। अच्छा, बस औकात यहाँ एक रिवायत बयान करते हैं, अल फक्र फखरी, नबी पाक ने फरमाया फकर मेरा फखर है। तो मेरी जान, इस फकर का मतलब ये है ही नहीं जो तुम बयान करते हो, गरीबी नहीं है, ना 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 ना। इस फकर से 2 चीजें मुराद हैं। ये तफसीर रूहुल बयान के अंदर सूरतुल हश्र की तफसीर में ये बात लिखी है। फरमाया इस फकर से मुराद ये है कि बंदे के पास इखलास ना रहे। इसका मतलब ये है कि बंदे के पास एसार ना रहे, बंदे के पास दीन पर मर मिटने का जज्बा ना रहे, और बंदे के अंदर इंतकाम आ जाए और बंदा लड़ाई झगड़े वाला बन जाए। तो फरमाया ये 2 चीजें, यानी जाहिरी और बातनी, इसार इखलास और इसके बाद इंतकाम और ये दीनदारी पर मार मरने के, ये 2 चीजें जब आ जाए तो समझो ये फकीर हो गया है। इसके अंदर से इखलास चला गया है, इसके अंदर से इसार चला गया है, और ये लड़ाई और झगड़े वाला बन गया है, ये गलत बंदा है। और फरमाया असल फकर का मतलब ये है कि बंदे के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में रहे। ये नबी पाक ने फरमाया है कि कल्ब खाली हो दुनिया की मोहब्बत से, अल्लाह की मोहब्बत में भरा रहे, तो ये फक्र है जो दुनिया से दूर करके रब की रहमत के करीब कर दे। तो ये फक्र है, इसको कबूल कीजिए। तीसरी बात, हजरत लुकमान अपने बेटे को कहते हैं, पुत्र शादियां ते ना जामी, जनाजियां ते जामी। ये तीसरी नसीहत की जा रही है। उन्होंने कहा क्यों? फरमाया शादियों पे जाएगा तो तू गाफिल हो जाएगा, ना चाहते हुए भी तुझसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तेरे दोस्तां सजना रिश्तेदार करवा लेना है, और जब तू जनाजे पे जाएगा तो तेरे अंदर खौफे खुदा पैदा हो जाएगा। तीसरी बात भी सुनिए, चौथी बात सुनिएगा। फरमाया मेरे बेटे, जब तू एक मर्तबा रोटी खा लेना, ए गल सुनिया जदर, एक बारी खा ले, दोबारा कभी रोटी ना खाना, उससे बेहतर है किसी कुत्ते को डाल देना। उन्होंने कहा हुजूर कुत्ते नू पानी जरूरी है? फरमाया ये गैरत जगाने के लिए कह रहा हूं, वैसे इंसान को भी खिलाई जा सकती है। तो इनसे वो हजरात जरा गौर करें, एक मसीत हुंदी ते दूई ते कब्जा करन दौड़ पैंदे हो, एक प्लाट हुंदा ते नाल ते कब्जा करन दौड़ पैंदे हो हैं। इत्थे फरमाया तेरा पेट भरिया ते रोटी भी ना खाई, किसी कुत्ते नू पा दें, ते तू दुआं दे मसीतां ते कब्जे करन टुर पिया, तू दुआं दे प्लाटां ते कब्जे करन टुर पिया। गैरत होनी चाहिए। जिसने दीन पढ़ा नहीं उस जाहिल को क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूं। इसी वास्ते वो जहालत करते हैं ना। तो हजरत लुकमान अपने बेटे को कहते हो किसी होर नू खिला। उसका मतलब क्या है? जितना खिलाता जाएगा उतना ही रब और अता फरमाता जाएगा। समझ आ रही मेरी बात की? ये हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत और वसीयत फरमाई, और ये तरबियत के लिए बड़े ज़रूरी उसूल हैं, और उम्मीद है आप याद रखेंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह करीम हम सब की आज की हाज़िरी कबूल फरमाए, और हमारे अजीज़म बेटे सादुल हुसैन साहब, अल्लाह करीम हमारे इस अजीज़ बेटे को खैर बरकत नसीब फरमाए, आलिम बाअमल बनाए, अपने बाप और दादा के नक्शे कदम पे चलाए, बल्कि हुजूर पीर सियाल लजपाल का खादिम सही बनाए, और उनकी तालीमात का नाशिर व फैज़ान इनको अता फरमा दे। और जितने उलमा मशाइख ने शिरकत फरमाई, अवाम अहले सुन्नत ने मुहब्बतें फरमाई, मैं देख रहा हूँ महल्ले के कई समझदार चौधरी किस्म के बंदे वो भी इस महफिल को देख रहे हैं और मेहमानों को बिठा रहे हैं। तुमने इस आलिम की इज्जत की है, अल्लाह तुम्हारी इज्जत में बरकत अता फरमाएगा। और इसी तरह महल्ले वालों तुम्हें शाबाश हो, अरसा दराज से कारी साहब यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और आपकी इनके साथ मुहब्बतें हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो आज मैं अखी वेखदा पिया, कई समझदार सियाने चौधरी किस्म के लोग मैं वेखदा पिया हूँ, मेहमानों को बिठा रहे हैं, दरियाँ बिछा रहे हैं, और पानी तो रोटी का इंतजाम करते पे ने। मुझे बड़ी खुशी हुई है। और उलमा फरमाते हैं कि जो हलाली खून होंदा है ना, वो अपने आलिम की इज्जत जरूर करता है। तुमने हमारे कारी सखी साहब की इज्जत की, अल्लाह तुम्हें सखी बनाएगा, और अल्लाह इनकी औलाद को सखी बनाए। और कारी साहब भी बड़े बाखलाक है माशाल्लाह, अकीदे उसूल के पक्के हैं। कोई अपना छुटता है छुट जाए, सानू टेंशन ही कोई नहीं, मिजाज ये होना चाहिए। लेकिन जो मोहब्बत वाले हैं वो जब भी आते हैं उनसे बड़ी मोहब्बत और प्यार और खंदा पेशानी से मिलते हैं। अल्लाह ताला इस अहले मोहल्ला की मोहब्बतें कारी साहब के साथ और कारी साहब की मोहब्बतें अहले मोहल्ला के साथ वाबस्ता फरमाए, मजीद बरकत दे। और हमारे शहर में जैसे अल्लामा कारी साहब आपका कंजुल कुरान इदारा है, मजीद उसकी शाखें हैं, और यहाँ अलकमर सिटी के अंदर पीर सियाल लजपाल के नाम पर इदारा है, और उसकी भी अब शाखें बढ़ रही है।
इसी शहर के अंदर, बल्कि आप तो गांव तक चली गई हैं अल्लाह की रहमत के साथ। तो ये जहालत और गाला है, डूब चुका है, इन्ना को रहिंदा है इंशाअल्लाह। ये तुसी देखोगे, अपनी अखी देखोगे। हाँ, मैं को वली नहीं तो ना मैं को पेशन गोइयां करना, लेकिन मुझे ये पता है कि मसलक दी रब कांड नहीं लगन दिंदा। समझ आ रही ना। और इसी तरह हजरत पीर सैयद नदीम हैदर शाह साहब मशहदी इतना प्यारा मॉडल इदारा बना, यहाँ अक्सर उलमा बैठे, इनकी बेटियां इनके इदारे में पढ़ रही हैं। अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। व दीगर जितने आहले मोहब्बत है, जिन जिन का भी इदारा है, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सका मैं माजरत खा हूँ, लेकिन सबसे ये ज़रूर कहूँगा मसलक पर कभी सौदा ना करना, वरना अपनी जिल्लत तुम अपनी आंखों से देखोगे। और मसलक की खिदमत करना, कसम खुदा की बड़े बड़े केटू पहाड़ पुट्ठे हो जाएंगे, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत अता फरमा देगा। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।